अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त बड़ी चौंकाने वाली ख़बर आ रही है और इसे अफसोसनाक ख़बर भी कहा जाता है, भयानक ख़बर भी कहा जा सकता है। जी हाँ, कि एनडीटीवी जिस पर मुल्क के लोग चाहते थे कि अगर सच देखना है तो एनडीटीवी है, वरना 98% तो सब गोदी मीडिया हो चुके हैं। और आज भी आप गूगल पर डालो गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया कौन कौन है, सबके चेहरे आ जाएंगे। लेकिन अब खबर आ रही कि एनडीटीवी भी गोदी हो जाएगा। दुआ करो, प्रार्थना करो कि ये चैनल कम से कम गोदी मीडिया बनने से बच जाए। जी हाँ, कल से सोशल मीडिया पर यह खबरें वायरल हो रही है और अभी मेरी निगाहों के सामने मुंबई उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट सामने आई हुई है, खबर सामने आई हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी में 29% हिस्सादारी खरीदेगा। ये न्यूज़ है। यानी अब इस एतबार से सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है कि भैया बीजेपी ने, हुकूमत ने, या यूँ डायरेक्ट कह लीजिए कि अमित शाह जी ने, मोदी जी ने सारे चैनलों को, 98% चैनलों को, जो बड़े चैनल है उनको सबको ख़रीद लिया है। इसलिए उन चैनलों को गोदी मीडिया कहा जाता है। और गोदी मीडिया का सबसे सुनहरा काम ये होता है कि आका जितना कहे उतना ही दिखाना है। यह आका का जो मिशन है, मुल्क को बेवकूफ़ बनाने का और असल मुद्दों से ध्यान हटाने का, उतना ही दिखाया जाए। तो 98% चैनल यही काम कर रहे हैं, इसलिए उनको गोदी मीडिया कहा जाता है। आप गूगल पर सर्च करो गोदी मीडिया तो सब चेहरे सामने आ जाएंगे। अब और उनमें भी कंपटीशन लगा रहता है कि मैं नंबर 1 का दलाल, मैं नंबर 1 का दलाल। तो बेचारे एक दूसरे को गिराने की कोशिशें करते रहते हैं ताकि हुकूमत उनसे ज़्यादा खुश और माने कि ये मेरा अच्छा दलाल ये है। तो खैर, अब लोग बेचारे परेशान हो गए कि एनडीटीवी है और एक दो चैनल ऐसे बचे हुए थे जिनको हुकूमत ख़रीद नहीं पाई थी, जहाँ से लोगों को उम्मीद थी कि ये जनता के मुद्दों की बात करेंगे, ये सच्ची बात करेंगे। अब एनडीटीवी भी उसी सच्चे चैनलों में शामिल था। अब लोग कह रहे हैं कि अगर आका ने ख़रीद लिया, यानी अडानी ने इसमें भी हिस्सेदारी ले ली, तो एनडीटीवी भी गोदी लिस्ट में आ जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि एनडीटीवी में एक चेहरा है रवीश जी कुमार का, जिस चेहरे को देखकर एनडीटीवी, यूँ समझिए कि कहा जाए तो गलत ना होगा कि एनडीटीवी चलता नहीं है, दौड़ता है। क्योंकि रवीश जी जो है ईमानदारी और सच्चाई, बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं और जनता के असल मुद्दों को उठाते हैं और गोदी मीडिया की पोल खोलने का काम करते हैं। अब सवाल सोशल मीडिया पर लोग ये कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे रवीश कुमार? क्या आप भी खामोश बैठ जाएंगे या फिर अभिसार शर्मा की तरह अपना खुद का यूट्यूब चैनल या कोई चैनल और खोल लेंगे या कहीं और चले जाएंगे? क्या करेंगे रवीश कुमार? क्योंकि एनडीटीवी भी अगर अडानी जी के हाथ में चला जाता है तो लोग कह रहे हैं कि अडानी जी अपने जो मिशन है उसी मिशन पर काम करेंगे। और उनका मिशन क्या है ये भी आप जानते हैं, और अडानी जी किसके आका हैं और कौन उनका ग़ुलाम है ये भी सब जानते हैं। इसलिए एनडीटीवी के लिए लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं और ट्रेंड चला रहे हैं कि प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि एनडीटीवी कम से कम गोदी चैनल बनने से बच जाए।